गाइस अभी रिसेंटली देखा गया है कि अबू धाबी के अंदर एक संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ है, एक हवाई हमला हुआ है, जिस हमले में 2 भारतीयों सहित 3 लोग मारे गए हैं और काफी सारे लोग घायल हुए हैं। और बताया जा रहा है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने यानी कि हाउती रिबल्स ने इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो हम समझेंगे कि ये हाउतीस कौन है और क्या युद्ध हम लोग को यमन के अंदर देखने को मिल रहा है। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे टॉपिक की एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोग में डेवलप करूंगा। सो गाइस आपको बता दें कि अरब जगत में, अरब कंट्रीज में सबसे गरीब कंट्री में से एक यमन हम लोग को देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, यमन सबसे गरीब कंट्री है। लगभग 7 सालों से यमन के अंदर गृह युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, जिसने इस कंट्री की स्थिति को बहुत खराब कर दिया है। इस कंट्री की कैपिटल साना पर हाउती विद्रोहियों द्वारा कब्जा करने के बाद देश में ईरानी प्रभाव को समाप्त करने और इसकी पूर्व सरकार को बहाल करने के उद्देश्य से सऊदी अरब के नेतृत्व में सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। सो आप एंगल समझिए, यहां पर ये जो एंगल है ये सऊदी अरेबिया और यमन के बीच का एंगल है। और अभी यमन के अंदर जो हाउतीज रीबल, जो विद्रोही जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, हूती विद्रोही जो ऑपरेट करते हैं यमन में, तो पहला पॉइंट तो ध्यान में रखना है कि कुछ समूह है विद्रोहियों का जो यमन के अंदर ऑपरेट करता है और ये यमन से जो है वो किनको अटैक करता है, सऊदी अरेबिया को अटैक करता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यमन के ये विद्रोही क्यों इस क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं। तो गाइज इसके लिए हमें हाउतीज के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है, इन विद्रोहियों के बारे में समझना जरूरी है। इनका गठन हुआ था, इस ग्रुप का गठन हुआ था 1990s के दौरान। किसके द्वारा? हुसैन बद्रेदीन अल हूती के द्वारा, जो कि एक शिया मेजॉरिटी का मेंबर था, शिया मेजॉरिटी का मेंबर, राइट। और ये ग्रुप बताया जाता है कि ये ग्रुप जो है वो जायदी शिया मुस्लिम का है और जायदी शिया मुस्लिम ने इस यमन के क्षेत्र पर नियरली 1000 साल तक रूल किया था। अब आप एक चीज समझिए, पॉइंट नंबर 1, यमन के अंदर ये ग्रुप, जो विद्रोही ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये ऑपरेट क्यों कर रहा है? क्योंकि इस ग्रुप की नींव जो है वो बहुत पुरानी है। पहला पॉइंट, शिया कम्युनिटीज के ये ग्रुप हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, शिया कम्युनिटी के, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो शिया कम्युनिटी जो थी इसने 1000 साल तक इस क्षेत्र पर राज किया था, 1000 साल तक। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि यह एक कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट है। कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट, शिया और सुन्नी की के बीच का कॉन्फ्लिक्ट आप लोग जानते ही हैं, मिडिल ईस्ट में जो हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, राइट, शिया और सुन्नी का। तो अब आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग ये आपको बिल्डअप करनी है कि यमन के अंदर जो कब्जा किया है हाउतीज ने, क्यों किया है? बिकॉज दे वॉन्टेड देयर कम्युनिटी टू रूल। वो चाहते हैं कि उनकी जो कम्युनिटी, उनका जो समुदाय है वो इस क्षेत्र पर राज करे, क्योंकि उन्होंने ये तर्क दिया है कि इस क्षेत्र पर 1000 सालों तक किसका रूल था? जायदी शिया मुस्लिमों का रूल था, 1000 सालों तक लगभग। तो इसलिए इन्होंने इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल कर दिया, कब्जा कर लिया, राइट। और ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, संघर्ष जो देखने को मिल रहा है, इसकी जड़ें जुड़ी हैं 2011 के अरब स्प्रिंग से, अरब विद्रोह से, राइट। और बहुत लंबे समय तक ये अरब विद्रोह चला था, जिस समय वहां पर जो प्रेसिडेंट था अली अब्दुल्ला सालेह, राइट, तो इसकी पावर को हटाकर इसके डेप्यूटी अब्दरबूह मंसूर हादी को ट्रांसफर कर दी थी, राइट। बट हुआ यह था कि जैसे ही यह पावर जो है वो ट्रांसफर हुई, तो उसके बाद यह सोचा गया था कि यमन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। बट प्रॉब्लम यह थी कि यमन के अंदर बहुत इश्यूज चलने लगे, मिलिटेंट अटैक्स होने लगे, राइट, आतंकवादी हमले होने लगे, करप्शन, भ्रष्टाचार होने लगा, फूड इनसिक्योरिटी, खाद्य असुरक्षा देखने को मिली। और काफी सारे लोग जो थे, उसके पूर्व प्रेसिडेंट साले जो था, अब्दुल्ला साले, तो उसको सपोर्ट करते थे। तो इसके कारण से काफी सारे मिलिट्री लीडर्स जो है वो लॉयल थे पुराने प्रेसिडेंट के ऊपर। तो जो नया प्रेसिडेंट जो आया या डेप्यूटी के पास जो पूरी पावर ट्रांसफर हुई, तो ये इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए और इसी इंस्टेबिलिटी को एक अपॉर्चुनिटी समझकर जो बहुत समय से जो शिया यहां पर राज करना चाह रहे थे,
तो उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी समझा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है। आप जब भी कभी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको एक चीज हमेशा नजर आएगी कि जहां पर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी वहां पर जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी पावर में आने के लिए, राइट। वो उस चीज को, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। जैसे कि इंडिया के केस में आपको पता है कि 1707 जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती तो उसके बाद कि मुगल एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया, डिसइंटीग्रेट हुआ। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के बाद जो लीडर्स जो थे वो इतने केपेबल नहीं थे कि मुगल एम्पायर को जो है वो बरकरार रख सकें। और जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, आसपास के क्षेत्र के जितने भी रूलर्स थे उन्होंने वो पावर में आने की उन्होंने जो है वो ठानी। और यूरोपियन पावर्स को पता लग गया कि यार ये तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, एकता है ही नहीं, राइट। सब एक दूसरे से जो है वो लड़ने के पीछे रहते हैं पावर को लेकर। तो ब्रिटिशर्स ने क्या देखा, इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को एक अपॉर्चुनिटी समझकर अपना रूल जो है वो स्टैब्लिश कर दिया, राइट। तो सेम चीज यमन के अंदर हुई कि यमन के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, वहां पर प्रेसिडेंट को हटाकर डेप्यूटी को पावर दी गई। बट डेप्यूटी जो था वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया क्योंकि यमन के अंदर इश्यूज चल रहे थे काफी सारे करप्शन के, जैसा मैंने भी आपको बताया। इसी इश्यूज को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर समझकर वहां पर जो शिया मुस्लिम, जो हाउती शिया मुस्लिम जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट की वीकनेस को परखा और सादा प्रोविंस पर जो है वो कब्जा कर लिया, अपना कंट्रोल जो है वो स्टैब्लिश कर दिया, राइट। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जिससे कि पूरी चीज इन शॉर्ट आपको जो है वो समझ में आ जाए। पहला पॉइंट, यमन। यमन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि 1000 सालों तक राज किया था शिया मुस्लिम ने, जायदी शिया मुस्लिम्स ने, राइट। और ये लोग शिया मुस्लिम चाहते थे कि यमन पर इनका कंट्रोल रहे। फिर 2011 में जब अरब स्प्रिंग हम लोग को देखने को मिली, अरब विद्रोह जब हुआ, तब उस समय जो पॉलिटिकल पावर जो थी वो शिफ्ट हुई। वहां के जो प्रेसिडेंट साले था, तो उससे पावर जो है वो हैंडओवर की गई वहां के डेप्यूटी के पास, हादी के पास। बट प्रॉब्लम यह आई कि हादी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर यमन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। तो इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया हाउती शिया मुस्लिम रेबल ने और इन्होंने सादा प्रोविंस पर अपना कब्जा कर लिया। सादा प्रोविंस पर यानी कि वहां के एक क्षेत्र पर अपना कंट्रोल जो है वो स्टैब्लिश कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि यमन के अंदर सऊदी अरेबिया ने अपना इंटरेस्ट क्यों दिखाया, क्यों इसने इंटरफियर किया, हस्तक्षेप किया? तो आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, बिकॉज ऑफ कम्युनिटी इशू, शिया और सुन्नी के इशू के कारण। बट बात को समझिए, अब आप सर्च करिए ईरान। ईरान कंट्री जो है वो शिया है या सुन्नी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये शिया है। तो इसलिए हमें देखने को मिलता है कि यूएई, सऊदी अरेबिया, इनके जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं वो ईरान के साथ ये कम्युनिटी बेसिस पर जो है वो चलते हैं, कम्युनिटी के आधार पर, शिया सुन्नी के आधार पर चलते हैं। अब हाउतीज जो है वो कौन है? शिया है। ईरान जो है वो है शिया, राइट। तो ईरान जो है वो क्या है? हाउतीज का प्रॉक्सी है, जो कि सऊदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इनको लगा सऊदी को कि ईरान जो है वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा हाउतीज के माध्यम से यमन के अंदर, यानी कि इस मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा, क्योंकि पूरा गेम जो होता है गाइस इंटरेस्ट का होता है। और मिडिल ईस्ट जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, किस चीज के लिए जानी जाती है? अपने तेल के लिए, अपने नेचुरल रिजर्व के लिए जो है वो जानी जाती है, राइट। और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अभी जो इसने अटैक किया है यूएई पर, जो है वो अटैक किया है, तो आप मैप की तरफ जो है वो जाइए, मैप में देखिए इंडिया की लोकेशन, इंडिया के बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में आपको ईरान दिखाई देगा। और यहीं पर ही ईरान पर ही आपको एक स्ट्रेट दिखाई देता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, राइट। याद आ रहा है, कई बार हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में। तो जाइए लोकेशन देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, पर्शियन गल्फ को देखिए, गल्फ ऑफ ओमान को देखिए। तो और यूएई, अभी जो हमला हुआ है वो अबू धाबी के अंदर हमला हुआ है। अब यूएई वाला जो ये पूरा क्षेत्र है, आप इसको गौर फरमाइए, ये ईरान के साथ, ईरान के काफी नजदीक है। और ये पर्शियन गल्फ वाला जो एरिया है, यहां से भारी मात्रा में पेट्रोलियम जो होता है वो पूरे दुनिया भर में जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, राइट, जाता है वहां पर। तो अब हो क्या सकता है? अब यहां पर सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है, यूएई इन्वॉल्व है, यमन के अंदर इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसकी साना प्रोविंस आप चेक करिए कि जहां पर इसका पूरा कंट्रोल जो है वो हाउतीज ने जो है वो स्टैब्लिश कर दिया है। तो ये जो पूरा रूट है, ये जो पूरा एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहां से पूरे दुनिया भर में बहुत मेजर लेवल पर पेट्रोलियम जो है वो ट्रांसफर होते हैं, पेट्रोलियम जो है वो उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, मूव किए जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब अगर इस क्षेत्र में ईरान, अगर यमन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका
फायदा उठाकर अपनी शिया जो हाउतीज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, मुस्लिम जो रीबल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, विद्रोही हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनका अगर रूल ये स्टैब्लिश कर देगा तो ईरान जो है वो इनडायरेक्टली पेट्रोलियम रिजर्व पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकता है, मूवमेंट, एक्सपोर्ट, राइट। तो ये चीज कर सकता है। तो पूरा गेम जो है ना इंटरनेशनली, आपको ये चीज समझनी है कि इंटरेस्ट के ऊपर आधारित होता है। कम्युनिटी तो अपनी जगह है, बट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मैटर करता है। ईरान का इंटरेस्ट इस क्षेत्र में क्यों है? क्योंकि इस क्षेत्र में हम लोग को पेट्रोलियम रिजर्व देखने को मिल रहा है, इसलिए उसका ये इंटरेस्ट इस क्षेत्र में है। और जहां पर इसने इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है कि एक मेजोरिटी पेट्रोलियम रिजर्व जो होगा वो उसके कंट्रोल में होगा। तो हमेशा कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ो तो पहले ये चीज समझो कि उसके पीछे के कॉन्फ्लिक्ट के वजह क्या हो सकती है, और वो कब आपको समझ में आएगी, जब थोड़ा सा कंट्रीज के बारे में आप समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में या फिर यमन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, हाउती रिबल्स जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो यहां पर इन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश करने की कोशिश करी है, तो उस पर सऊदी अरेबिया क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। तो आई थिंक कि यू गॉट द आंसर बिकॉज ऑफ शिया एंड सुन्नी वाला इशू, राइट। बट अनदर थिंग इज, ईरान इसके पीछे क्यों है, ईरान इसको क्यों सपोर्ट कर रहा है? एक तो ऑब्वियस ही बात है, शिया और सुन्नी भी एक रीजन है, बट अनदर रीजन इज पेट्रोलियम। अनदर रीजन इज कि ईरान का इंटरेस्ट यहां पर रिजर्व के ऊपर है, यहां पर रूट के ऊपर है कि जिस रूट के माध्यम से पेट्रोलियम जो है वो एक्सपोर्ट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको सिविल सर्विसेज के लिए डेवलप करनी है गाइस। और गाइस, सऊदी अरेबिया ने लाखों कोशिश करी हुई है 2015 से यहां से हाउतीज को भगाने की, बट हाउतीज यहां पर टिके रहे। इन्होंने बहुत कोशिश करी थी 2015 से, लगातार काफी बार हवाई हमले करवाए थे, एरियल अटैक्स कराए थे कि हाउतीज यहां से भग जाएं, बट हाउतीज यहां पर टिके रहे, राइट। और जमीन पर कोई प्रभावी सहयोग नहीं होने और कोई रास्ता निकालने की योजना नहीं होने के कारण सऊदी के नेतृत्व वाला अभियान बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गया। सऊदी ने जितने भी मिशन कंडक्ट किए थे हाउतीज को यमन से भगाने के लिए, तो वो उसमें फेल ही रहा। और पिछले 6 सालों में हाउती विद्रोह ने सऊदी हवाई हमले के जवाब में उत्तरी यमन के सऊदी शहरों पर कई हमले किए। इवन सऊदीज पर भी अटैक किया। अभी रिसेंटली यूएई पर जो है वो इन्होंने अटैक किया, यमन के अंदर ऑपरेट करने वाले हाउतीज ने, राइट। और यमन की गाइस आपको बता दें कि ह्यूमैनिटेरियन जो सिचुएशन है, मानवीय स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। सिंस जब से सऊदी अरेबिया ने इंटरवीन करना शुरू किया है 2015 से, एटलीस्ट 10,000 लोगों की मौतें हुई हैं यमन के अंदर। ये रिकॉर्ड जो है वो WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। और बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में डैमेज हुआ, कई बार एयर स्ट्राइक हुई, कई बार जो रोड्स वगैरह जो थी, कनेक्टिविटी थी, उसके टूटने के कारण हम लोग को देखने को मिला कि बेसिक नीड्स जो है लोगों की वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, जैसे कि खाना पीना नहीं पहुंच पा रहा था, मेडिसिन नहीं पहुंच पा रही थी लोगों तक। बहुत बुरी स्थिति यमन के अंदर लोगों ने फेस करी। बताया जाता है कि लगभग 12 मिलियन, मतलब 1,20,00,000 लोग जो थे वो भूखमरी के रिस्क में हम लोग को नजर आए थे। और अभी भी बहुत भारी मात्रा में लोग जो है वो स्टारवेशन से गुजर रहे हैं, हंगर से गुजर रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज इन यमन एंड सऊदी अरेबिया। और इस कंट्री के अंदर, यमन के अंदर मैसिव कोलेरा आउटब्रेक भी हुआ, हैजा भी हुआ। और इसके कारण बताया जाता है, मतलब इवन यूनिसेफ का कहना है कि एक बच्चा मरता है यमन के अंदर हर 10 मिनट में। और ऐसी बीमारी के कारण, जो बीमारी प्रिवेंटेबल है, जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हो दवाई के माध्यम से, वैक्सीन के माध्यम से, बट बिकॉज ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर दवाई वगैरह, बेसिक नीड्स के सामान वगैरह लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी इस पूरे इशू को लेकर हो गई होगी। हाउतीज क्यों ऑपरेट कर रहे हैं यमन के अंदर, उनका मेन मोटिव क्या था, और क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई जिसके कारण से हाउतीज को जो है वो मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई यमन में ऑपरेट करने की। तो ये वाला भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट क्या है यमन के अंदर हाउतीज को भगाने का, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। ईरान क्यों सपोर्ट कर रही है, तो एक तो उसका शिया वाला जो रिलेशनशिप, और दूसरा हमें देखने को मिलता है कि ये पेट्रोलियम रिजर्व। तो ये बनता है एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और ये बनता है एक प्रॉपर मेंस का आंसर। अगर आप लिखेंगे तो ये सब पॉइंट्स आपके मेंस के आंसर में होने चाहिए, अगर यमन से रिलेटेड इश्यूज के बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।